आज हम बात करेंगे बुर्ज खलीफा के बारे में, जो ना सिर्फ दुबई की पहचान है बल्कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत भी है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस अद्भुत इमारत की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ज्ञानफ्लिक्स पे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बुर्ज खलीफा परियोजना अब तक का सबसे ऊंचा मानव निर्मित संरचना है। ये टावर 828 मीटर ऊंचा है। बुर्ज खलीफा जितना दिखने में सुंदर और आकर्षक है, उसे बनाने में उतनी ही चुनौतियां और समस्याएं आई थी। इस विशालकाय संरचना को खड़ा करना कोई आसान काम नहीं था। इसके निर्माण में न केवल अत्याधुनिक तकनीक और इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ी, बल्कि कई तरह की वास्तुशिल्पीय और वायुक्तिकीय समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। तो आज हम जानेंगे कि बुर्ज खलीफा का निर्माण कैसे हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या थी और किन किन मुश्किलों का सामना किया गया। 1990 के दशक में दुनिया भर में उच्चतम और सबसे बड़े निर्माणों की होड़ बढ़ रही थी। शेख मोहम्मद का लक्ष्य था कि दुबई को एक अद्वितीय और आधुनिक शहर के रूप में विकसित किया जाए, और इसके लिए उन्होंने एक ऐसी इमारत की कल्पना की जो न केवल शहर का प्रतीक बने बल्कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत भी हो। लेकिन रुको, इतना भी आसान नहीं था इसे बनाना, क्योंकि दुबई रेत पर एक सामान्य घर भी खड़ा करना बेहद मुश्किल होता है। तो सोचिए, अगर आपको यहां दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनानी हो तो कितनी बड़ी चुनौती होगी। रेत और अस्थिर जमीन पर इतनी विशाल और भारी इमारत को खड़ा करना इंजीनियरिंग की दृष्टि से एक कठिन कार्य था। इस समस्या का समाधान करने के लिए सबसे पहले बुर्ज खलीफा का डिजाइन प्रसिद्ध आर्किटेक्ट एड्रिन स्मिथ ने किया था, जो एसम, स्किडमोर, ओविंग्स और मेरिल नामक कंपनी से जुड़े हुए थे। बुर्ज खलीफा के निर्माण के लिए नींव को बहुत गहरे और मजबूत तरीके से डिजाइन किया गया। जमीन के अंदर करीब 50 मीटर 164 फीट गहरी नींव बनाई गई। इमारत के वजन को सहन करने के लिए नींव को 1500 से ज्यादा मोटी ड्रिल पाइल से बनाया गया, जो कि दुनिया के सबसे मजबूत और गहरे नींवों में से एक मानी जाती है। इस नींव को तैयार करने के लिए कंक्रीट की एक विशेष मिश्रण का इस्तेमाल किया गया था। इसमें लगभग 103,000 टन कंक्रीट और 4000 टन स्टील का उपयोग किया गया, ताकि ये रेत और नर्म मिट्टी पर पूरी तरह से स्थिर हो सके। लेकिन गर्मी के कारण निर्माण स्थल पर काम करना चुनौतीपूर्ण था। विशेष रूप से गर्मी के कारण कंक्रीट जल्दी सूख सकता था। कंक्रीट को इतनी ऊंचाई तक पंप करना बहुत कठिन था। कंक्रीट को ठंडा रखने के लिए विशेष उपायों जैसे कि बर्फ का उपयोग और कूलिंग तकनीकों का सहारा लिया गया। विशेष पंपिंग तकनीकों और उपकरणों की जरूरत पड़ी, जिनकी मदद से कंक्रीट को 600 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचाया जा सका। दूसरी तरफ मजदूरों को भी बहुत सारी समस्याएं होती थी। दुबई का तापमान बहुत ऊंचा रहता है, खासकर गर्मी के महीनों में 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ सकता है, और आर्द्रता भी बहुत अधिक होती है। ऐसे में मजदूरों को खुले में काम करने में अत्यधिक कठिनाई होती थी। उनके लिए लगातार पानी पीने और सुरक्षा उपायों का ध्यान रखना जरूरी था, ताकि वे हीट स्ट्रोक या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से बच सकें। निर्माण स्थल पर धूल और रेगिस्तानी तूफानों का सामना भी एक समस्या थी। इन तूफानों के कारण निर्माण कार्य में रुकावट आती थी और श्रमिकों के लिए काम करना कठिन हो जाता था। बुर्ज खलीफा जैसी इमारत पर काम करना बेहद खतरनाक था। मजदूरों को 828 मीटर ऊंची इमारत पर काम करना पड़ता था, जहां हर कदम पर खतरा था, खासकर जब वे ऊंचाई पर वेल्डिंग, कंक्रीट डालना या स्टील संरचनाएं जोड़ रहे होते थे। बुर्ज खलीफा के निर्माण में काम करने वाले मजदूरों को कई महीनों तक कठिन श्रम करना पड़ा। उन्हें दिन रात काम करना पड़ता था, और कभी कभी 12 से 14 घंटे के शिफ्ट्स भी होते थे। ये लंबी और थका देने वाली शिफ्ट्स उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए चुनौतीपूर्ण थी। इन तमाम कठिनाइयों के बावजूद मजदूरों ने अपनी मेहनत और समर्पण से बुर्ज खलीफा के निर्माण को संभव बनाया। बुर्ज खलीफा का स्ट्रक्चर बनकर तैयार था।
अब आने वाली थी प्रोजेक्ट की एक और समस्या, और वो थी बुर्ज खलीफा की आउटर पैनल इंस्टॉलेशन। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है और इसका निर्माण कई तकनीकी और पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करते हुए किया गया। उन समस्याओं में से एक बड़ी समस्या तापमान से संबंधित थी, खासकर इतनी बड़ी ऊंचाई पर। दुबई का मौसम रेगिस्तानी और अत्यधिक गर्म होता है और वहां का तापमान अक्सर 40 डिग्री सेल्सियस 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है। ऐसी स्थिति में इमारत को ठंडा और स्थिर रखना एक बड़ी चुनौती थी। इसलिए इमारत को ठंडा रखने के लिए एक विशेष कम तापमान रिफ्लेक्टिव ग्लास का इस्तेमाल किया गया। ये पैनल्स सूरज की तीव्र गर्मी को परावर्तित रिफ्लेक्ट करते थे, जिससे इमारत का तापमान अधिक नहीं बढ़ता था। इन कांच की शीट्स को 340,000 वर्ग फीट, लगभग 124,000 वर्ग मीटर में फैला दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था इमारत को एक ग्लास जैसी चमकदार और आधुनिक दृष्टि देना, और साथ ही यह सुनिश्चित करना कि प्राकृतिक रोशनी का अधिकतम उपयोग हो सके। बुर्ज खलीफा के बाहरी पैनल्स और तापमान नियंत्रण प्रणाली ने इसे सिर्फ एक ऊंची इमारत ही नहीं, बल्कि एक उत्कृष्ट इंजीनियरिंग चमत्कार बना दिया। इन पैनल्स ने न केवल इमारत को आकर्षक और टिकाऊ बनाया, बल्कि गर्मी, धूल और हवा के प्रभाव से भी इसे सुरक्षित रखा। इसके तापमान नियंत्रण उपायों ने इमारत के अंदर एक आरामदायक वातावरण प्रदान किया। साथ ही बुर्ज खलीफा की छत पर सौर पैनल भी लगाए गए हैं, जो इमारत के ऊर्जा खर्च को कम करने में मदद करते हैं। इन पैनलों से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग इमारत के ऊर्जा उपयोग को संतुलित करने में किया जाता है, जिससे ये अधिक ऊर्जा प्रभावी बनती है। बुर्ज खलीफा का निर्माण 2004 में शुरू हुआ था और 2010 में पूरा हुआ था, यानी बुर्ज खलीफा को बनने में कुल 6 साल का समय लगा। अब बुर्ज खलीफा बन के तैयार था, लेकिन बुर्ज खलीफा का निर्माण पूरा होने के बाद भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जो किसी भी ऐसी विशाल और अत्याधुनिक इमारत के लिए सामान्य है। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई के कारण ऊपरी मंजिलों और निचली मंजिलों में तापमान में अंतर था। इसके कारण एयर कंडीशनिंग सिस्टम पर दबाव बढ़ा और इसे सही तरीके से काम करने के लिए लगातार निगरानी की आवश्यकता पड़ी। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई इतनी अधिक है कि इसके रखरखाव और मरम्मत का काम एक बड़ा चुनौती था। विशेष रूप से कांच की बाहरी दीवारों की सफाई और देखभाल करना एक जटिल कार्य था। बुर्ज खलीफा का उद्घाटन 4 जनवरी 2010 को हुआ था। इसे पहले बुर्ज दुबई के नाम से जाना जाता था, लेकिन उद्घाटन के समय इसका नाम बदलकर बुर्ज खलीफा रखा गया। इस इमारत का उद्घाटन दुबई के शाही परिवार के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्ताम और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में हुआ था। बुर्ज खलीफा हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो इसका दौरा करने के लिए एट द टॉप टूर करते हैं। ये पर्यटकों से बहुत बड़ी रकम कमाता है, खासकर उच्चतम स्थल 124वीं और 148वीं मंजिल तक जाने के लिए। 2010 के बाद बुर्ज खलीफा को हर साल लगभग 1.8 से 2 मिलियन लोग देखने आते हैं और टिकट की कीमतें साल दर साल बढ़ी है। इसका प्रवेश शुल्क $30 से लेकर $100 तक होता है, जो साल दर साल बदल सकता है। अनुमान के अनुसार ऑफिस स्पेस के लिए किराया प्रति वर्ग मीटर लगभग $1,000 से $2,000 प्रति वर्ष हो सकता है। बुर्ज खलीफा का कुल अनुमानित आय 2020 तक लगभग $1 बिलियन प्रति वर्ष हो सकता है, जिसमें पर्यटन, किराया और अन्य सेवाएं शामिल हैं। 2024 तक इस आय में वृद्धि होने की उम्मीद है, क्योंकि बुर्ज खलीफा और उसके आसपास के क्षेत्रों में पर्यटकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है और व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। बुर्ज खलीफा में खास इवेंट्स भी आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि नए साल की रात का शानदार आतिशबाजी शो, विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम और कॉरपोरेट इवेंट्स। इन इवेंट से भी बड़ी आय प्राप्त होती है, क्योंकि ये विशेष कार्यक्रम उच्च स्तरीय ग्राहक और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।
बुर्ज खलीफा के पास स्थित दुबई फाउंटेन भी एक आकर्षण है जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। फाउंटेन शो मुफ्त में देखा जा सकता है, लेकिन इसके आसपास के क्षेत्रों से और रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग क्षेत्रों से आय होती है जो पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। बुर्ज खलीफा से पर्यटन आय हर साल $100 मिलियन से $150 मिलियन के बीच हो सकती है, जिसमें केवल ऑब्जर्वेशन डेक से होने वाली आय शामिल है। ये आय आंकड़े अनुमानित है क्योंकि सभी आय विवरण सार्वजनिक रूप से नहीं उपलब्ध होते हैं। फिर भी बुर्ज खलीफा का आर्थिक प्रभाव और आय दुबई के लिए महत्वपूर्ण है और ये लगातार बढ़ रही है। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आएगी होगी। आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।